डॉक्टर साहब, हम वेट कम नहीं कर पा रहे, हम वेट क्यों गेन करी जा रहे हैं? क्या हम वज़न कम करने वाले टीके इस्तेमाल कर लें? अच्छा, ये वीडियो आप एंड तक देखिए और आज मैं आपको एंड में एक बहुत गोल्डन सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, स्पेशली इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद डायबिटीज़, फैटी लिवर, ब्लड प्रेशर और ये सारे मसले। इसको समझिए, इसकी साइंस समझ लीजिए। अगर ये समझ आ गई तो सॉल्यूशन आपके हाथ में। सबसे पहले हम वेट क्यों गेन करते हैं? एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये बड़ा क्लियर थर्मोडायनामिक्स का लॉ है, राइट? जो फूड हम खाते हैं उसमें केमिकल एनर्जी होती है। वो केमिकल एनर्जी हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम काम कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया? जब आप अपनी बॉडी को जितनी एनर्जी दे रहे होते हो उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते तो क्या होता है? तो आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो आप खर्च नहीं कर पाते। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, तो ये एनर्जी कहीं स्टोर हो जाती है। जब ये स्टोर होती है तो आपका मास बढ़ता है। जब बॉडी मास बढ़ता है तो वेट गेन होता है और ये ऑल फैट होता है जो आप गेन कर लेते हैं। वेट गेन का सोल्यूशन एनर्जी बैलेंस में है, जिसको समझने और मेंटेन करने के लिए आपको ये तफसील समझनी होगी। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या मेंटेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी स्टेप ये है कि कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट किया जाए। जब आप जितनी कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा बर्न करते हैं तो आपका वेट नेचुरली कम होगा। इसका मतलब है अपनी डाइट को कंट्रोल करना और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना। एक सेहतमंद डाइट का आप ख्याल रखेंगे तो ये बड़ा रोल अदा करेगी आपकी फिटनेस में। होल फूड्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन, सुपर फूड्स, चिकन, फिश, हेल्दी फैट्स, ये आपकी रूटीन की डाइट में होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रोसेस्ड फूड, शुगरी आइटम्स और जंक दूर होना चाहिए। एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हैं वो जाहिर है आपने अवॉइड कर दी। फिजिकल एक्टिविटी भी करेंगे, स्पेशली कार्डियो, जिसमें रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इलिप्टिकल आर्क, इस तरह की सारी आ जाती हैं। और साथ वेट ट्रेनिंग जो फैट को मसल मास में कन्वर्ट करेगी, ये आपको फ़ायदा देगी। पोर्शन कंट्रोल, माइंडफुल ईटिंग भी वेट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने जहन को सेटिस्फाई करना है पोर्शन कंट्रोल के ज़रिए। आप अपने पोर्शन साइजेस पर नज़र रखें और धीरे से और सूझबूझ के साथ खाएं। ओवर ईटिंग से बचें, जो थाल में भर भर के खाना शुरू कर देते हैं। साथ ही हाइड्रेशन और प्रॉपर स्लीप को भी नज़रअंदाज नहीं करना। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि डिहाइड्रेशन का सिग्नल ना हो। पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होना भी बॉडी को कंफ्यूज कर सकती है और आप कुछ जाके खा लेंगे। नींद 7 से 8 घंटे की अहम है और हंगर हार्मोन्स के इम्बैलेंस में नींद की कमी का बड़ा रोल है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखें। वेट लॉस या सेहतमंद वेट रखने के लिए एक स्लो प्रोसेस है, ये एकदम अचीव नहीं होता। इवन आपने लाइपोसक्शंस करा लिए हैं फिर भी आपको जाके करना पड़ेगा। और अपने गोल्स को कंसिस्टेंट रखें। गोल्डन टिप जो मैंने आपको एंड में देनी है, जो आप सवाल करते हैं कि इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, लीराग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड, ओजेम्पिक, साक्सेंडा, अब सीमाटाइड के नाम से इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। GLP-1 एगोनिस्ट हैं। ये आपके भूख पर काबू रखकर आपकी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। वेट लॉस में बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इनका रोल बड़े तरीके से आपने करना है और डॉक्टर की एडवाइस से करना है। गोल्डन टिप ये है, कम खाएं, ज़्यादा भागें। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।